आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। खबर है कि बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून को वापस लेने वाला बिल पेश किया जा सकता है। कृषि कानून वापसी के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा और कानून वापसी के लिए सरकार फार्म लॉ रिपील 2021 बिल पेश करेगी। नजर रहेगी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर आएगा कानून और इस कानून में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से जुड़े प्रावधान होंगे। क्रिप्टो करेंसी पर लाए जा रहे कानून में आरबीआई की डिजिटल करेंसी बनाए जाने का भी प्रावधान शामिल है। बड़ी खबर यह है कि निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के खिलाफ वित्त मामले की संसदीय समिति के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर सख्त रेगुलेशन होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की खबर सामने आने के बाद बिटकॉइन, इथेरियम समेत कई क्रिप्टो में भारी गिरावट देखी गई है। अब तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता और पीएम मोदी की यह मुलाकात शाम 5 बजे होगी। बातचीत के दौरान त्रिपुरा हिंसा, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात लगातार कर रही है। शीतकालीन सत्र से पहले ममता विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है ताकि सरकार की मुश्किलें बढ़ाई जा सके संसद में। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में गठबंधन लगभग तय हो गया है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच एक दौर की मुलाकात और होगी और इसके बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने डिप्टी सीएम का पद आरएलडी को दिए जाने की मांग की है, अखिलेश यादव के सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि एसपी के कुछ नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। नीतीश कुमार के बिहार के सीएम रहते 15 साल पूरे हो गए हैं। जेडीयू 40 जगहों पर कार्यक्रम करेगी। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जेडीयू के बेमिसाल 15 साल के तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा, गिनाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में आरजेडी का रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। पार्टी कार्यालय में 16 टन की लालटेन का अनावरण करेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी मुख्यालय पर लगाई जा रही लालटेन 24 घंटे जलती रहेगी। लालू यादव आज करीब 4 सालों बाद पार्टी दफ्तर आएंगे। इस पर भी नजर रहेगी, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के त्रिपुर का दौरा करेंगे और कई जिलों में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कल गोवा पहुंचेंगे और पार्टी के मेडिकल सेल की बुलाई गई डॉक्टर्स की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा उत्तरी गोवा के सतारी और बिचौलियम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर है नजर। अब 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी को कल सबसे बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी करेंगे। जेवर भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे और ये उत्तर प्रदेश की अब तक की बड़ी रैली मानी जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में शुरू हो जाएगा और ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 34,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश से विकसित होने वाला हवाई अड्डा 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं, जिस पर रहेगी नजर। दिल्ली में प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से 21 नवंबर तक इंतजार का अनुरोध किया था। मौसम बदलने का इंतजार करने की दलील पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी और पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 नवंबर के बाद हवा के रुख में बदलाव से प्रदूषण में कमी आएगी। अब भी दिल्ली की हवा में सुधार नहीं हो रहा है और आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि घातक है। अब 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति आज चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। शाम 5 बजे राष्ट्रपति शहर के अपने 32 करीबियों से मुलाकात करने वाले हैं, उनका हालचाल जानेंगे। कई करीबियों के साथ बचपन की यादें ताजा करेंगे और कल राष्ट्रपति HBTU के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे प्रोजेक्टों की नींव रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ये कार्यक्रम। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।